क्वेश्चन बहुत शानदार था, ग्राफ का सवाल था। मैंने सवाल पूछा था कमाल का। पहला जो सवाल था, पहला जो ग्राफ था ना दोस्तों, वो दरअसल खेल ये था कि वॉल्यूम जो कि लीटर में है और टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में है। तो मैंने जो ग्राफ दिया था वो मैंने यहां से ऐसे दिया हुआ था, ऐसे। लेकिन दोस्तों ऐसा तब होता, ऐसा ग्राफ तब आता वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जब ये टेम्परेचर केल्विन में होता, क्योंकि केल्विन में एब्सोल्यूट जीरो चलता है। जीरो के मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, जहां पर जाकर वॉल्यूम सीज हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो फिर क्योंकि यहां पर कर्व जो आपसे पूछा है ना, वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो फिर यहां पर ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम जीरो नहीं होती, वॉल्यूम जीरो तो -273 पर होती है। तो मतलब ये यहां से कहीं स्टार्ट होगा, मतलब 0 डिग्री पर वॉल्यूम डेफिनेट होगी, उसकी कुछ अमाउंट होगी। सो ये करेक्ट ग्राफ होता, वो ये वाला जो है ना, ये गलत है। तो पहला वाला ग्राफ गलत हो गया। दूसरे वाले की चर्चा करें तो यहां पर ये डेंसिटी है, और डेंसिटी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आप देख सकते हैं डेंसिटी का रिलेशन देख सकते हैं टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट P पर। P कांस्टेंट है, मोलर मास है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट हैं। बस यहां पर डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है, ये बिल्कुल सही था। फिर अपन ने एक ग्राफ ये वाला भी लिया था, रो और प्रेशर के बीच में। तो यहां पर भी कांस्टेंट T था, तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। ये आपका मास कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है। प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहां पर इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बिल्कुल सत्य है। इसकी और चर्चा करें तो दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से ऐसा होता है। और अगर अपन इसे और सिंप्लीफाई कर लें तो PV/T की अगर मैं बात करूं कांस्टेंट N पर, तो फिर ऐसे में R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, तो PV/T ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो फिर अगर ये कांस्टेंट हो गया मतलब इसकी एक फिक्स वैल्यू हो गई। आप प्रेशर को चेंज करते रहिए, प्रेशर चेंज होता रहेगा, और उसी के साथ साथ उसी रेशियो में V/T भी चेंज होगा। लेकिन ये जो है ना, ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ये नहीं बदलेगी। प्रेशर आप बदलिए, बदलता रहेगा प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन PV/T ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू फिक्स है। प्रेशर आप बदलते रहिए, ये इस तरह से बिल्कुल पैरेलल आएगा P एक्सिस के टूवर्ड्स। समझ में आया आपको? तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन था, मतलब इसमें जो ए वाला जो ग्राफ था वो गलत था, B C D तीनों सही थे।